तो चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे लेग के पहले मैचेस खत्म हो चुके हैं और हमको टीम्स मिल गई हैं। 4 टीम्स हमको पता लग चुकी हैं जो जो प्रोग्रेस करेंगी राउंड ऑफ 16 में। ऑफ कोर्स एटलेटिको मैड्रिड, बोडो ग्लिम्ट, द माइटी बोडो ग्लिम्ट हैज क्वालिफाइड। उसके अलावा लेवरकुसन और न्यूकासल ने क्वालिफाई कर लिया है। वेलकम टू मेनेस इन द मॉर्निंग। बहुत शॉर्ट में इन सारे मैचेस की बात करते हैं, स्टार्टिंग विथ ऑफ कोर्स जो मैच सबसे पहले हुआ और वो था एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस क्लब ब्रूज। देखो यार, इस मैच में इट ऑल केम डाउन टू अलेक्जेंडर सोरलोथ। दूसरे एथलेटिको प्लेयर बन चुके हैं वो जिन्होंने चैंपियंस लीग में हैट्रिक स्कोर की है। पहले प्लेयर थे मारियो मैंडजुकिच। जबकि ये थोड़ी सरप्राइजिंग चीज लग सकती है क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड में काफी ऐसे प्लेयर्स रहे हैं, काफी लेजेंडरी स्ट्राइकर्स भी जो दूसरे जगह पे जाके भी अच्छा खेले। उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड में भी काफी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन चैंपियंस लीग में मारियो मैंडजुकिच ने 2014 में जो हैट्रिक स्कोर की थी, उसके बाद अलेक्जेंडर सोरलोथ इज द सेकंड गाय टू स्कोर अ हैट्रिक। सो ये वाला मैच जो था, ये इट इज ऑल डाउन टू द बिग नॉर्वेजियन एंड उनका मास्टर क्लास था बेसिकली। ब्रूज के बारे में थोड़ी से एक मैं डिटेल में तो क्या बात करें, बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ब्रूज का रेसिलियंस फाइनली ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट। पिछले मैच में भी द फैक्ट दैट ये मैच अलाइव था, वो दैट वाज डाउन टू 3 मिनट, जो 3 मिनट बोल रहा हूँ सॉरी, जो फर्स्ट हाफ में जो 45 मिनट, सेकेंड हाफ में जो रेजिलियंस ब्रूज ने दिखाया था, इट वाज डाउन टू दैट। 2-0 डाउन थी क्लब ब्रूज की टीम, और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया और 3-3 किया था, लेकिन यहाँ पे फाइनली वो रेजिस्टेंस टूट गया। सो जो आई थिंक एक प्लेयर का नाम मैं बोलूंगा एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी। आप सॉरलॉथ की बात सुन लोगे और ये पूरा कॉन्वर्सेशन सॉरलॉथ के बारे में होगा, विच इज फेयर इनफ, सही बात है वो। लेकिन एक और प्लेयर जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, दैट इज जॉनी कार्डोसो। आई थिंक उनकी वजह से मोमेंटम टूटा। ऑफ कोर्स उन्होंने गोल स्कोर किया, जिस आई थिंक दैट वाज द गोल जिसने क्लब ब्रूज को मेंटली पूरी तरह से खत्म कर दिया, और वहां पे क्लब ब्रूज ने मान लिया कि अब ये मैच हाथ से निकल चुका है। So I think man of the match definitely Alexander Sorloth, but I will say a very underrated player in this entire match was Johnny Cardoso. एक और इंसान ने बहुत मतलब राहत की सांस ली होगी, और वो है एथलेटिको के मैनेजर डियोगो सिमियोने। एथलेटिको मैड्रिड ने पिछले 3 चैंपियंस लीग मैचेस लगातार हारे थे। पिछला मैच ऑफ कोर्स ड्रॉ हुआ था। उसके पहले सॉरी 3 विनलेस थे, सॉरी नॉट 3 हारे थे, 3 विनलेस गेम्स। इसके पहले के मैचेस हार गए थे, ऑफ कोर्स बोर्डो ग्लिम्ट से वो हारे थे। उसके अलावा उस जिसकी वजह से वो मतलब ऐसा ड्रॉप हो गए टॉप 8 से बाहर। सो वो एक उनको बहुत राहत की सांस मिली होगी। ऑब्वियसली काफ़ी प्रेशर में है वो। एथलेटिको मैड्रिड का, जैसा काफ़ी लोग जानते होंगे, एक ट्रांजिशन टाइप का सीजन चल रहा है। यहाँ पे चीज़ें उनके लिए परफेक्टली 100% बराबर नहीं है, तो वहाँ पे उनको एक राहत की सांस मिली होगी। बट उन्होंने ये, आई पर्सनली थिंक, अब वो वेट कर रहे होंगे, या तो लिवरपूल मिलेगी उनको राउंड ऑफ 16 में, टॉटनम हॉटस्पर मिलेगी। लिवरपूल के ऊपर आएंगे, देखो फ्राइडे को ड्रॉज हैं। देयर इज वन टीम जो मैं नहीं चाहता हूँ नॉकआउट कंपटीशन में, एंड दैट इज एटलेटिको मैड्रिड, एंड आई मीन दिस इन अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल वे। एटलेटिको मैड्रिड ओवर 2 लेग्स खेलना एक बहुत ही टॉरिड अफेयर होता है, मेंटली बहुत ड्रेनिंग होता है टीम के लिए, फैंस तक के लिए मेंटली ड्रेनिंग हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमको एथलेटिको मिले, बट आई हैव गॉट अ गट फील दैट वी आर गोइंग टू गेट एथलेटिको मैड्रिड। दूसरी तरफ से गैलाटासराय मोस्ट लाइकली आएगी बिकॉज यूवेंटस काफी बाहर है। खैर हम उससे उसकी उस मैच के बारे में बात करेंगे जब हम ड्रॉज पर्टिकुलरली आ जाएंगे, बट गट फील आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट एथलेटिको। हालांकि मेरी गट फील पहले वाली इनकरेक्ट थी, बिकॉज जब ये मैचेस डिसाइड हुए थे तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि हमको यूवेंटस मिलने वाली है। खैर, मेरे गट फील से आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ द चैंपियंस लीग सो फार, एंड दैट इज ऑफ कोर्स बोडो ग्लिम्ट। ऑल हिस्टोरिक ऑल टाइम अपसेट है यार। आप ना मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करो जो बोडो ग्लिम्ट ने अचीव किया है। ये उनका मतलब चौथा मैच है जिन्होंने जायंट किलिंग की है वंस अगेन, और पे माइत्सा पे जाके इन्होंने इंटर मिलान को हराया है। टाई तो जीते हैं 5-2 से, लेकिन आप ये समझो कि इन्होंने अवे और होम जाके इंटर मिलान को हरा दिया है। पिछले साल के फाइनलिस्ट थे वो। यार अल्टीमेट सिंड्रेला स्टोरी है यार। बोडो ग्लिम्ट हैव मार्च्ड इनटू इंटर मिलान का स्टेडियम, एंड यार एक रिकॉर्ड में पढ़ रहा था कि दे आर द फर्स्ट टीम आउटसाइड ऑफ यूरोप्स टॉप 5 लीग, जो बिग 5 बोलते हैं ना,
उनके उनसे बाहर निकल के दिस इज द फर्स्ट टीम जिन्होंने 4 स्ट्रेट मैचेस जीते हैं। तो उन्होंने मैन सिटी को हराया, उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को हराया, उन्होंने इंटर मिलान को 2 मैचेस में लगातार हराया। सो दिस इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट सेटअप। एक चीज है, देखो यार, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वन ऑफ द बिगर थिंग्स एट प्ले हियर इज बोडो ग्लिम्ट खेलती है नॉर्वे में, और नॉर्वे की लीग फिलहाल सस्पेंडेड है। तो उन्होंने उनका सीजन रैप अप एक तरह से मतलब होल्ड पे है, और वहां पे उन्होंने आके ये पूरे अपने एग्स जो हैं वो यूरोप के बास्केट में डाल दिए हैं। बट स्टिल द पॉइंट इज यार, देखो उनके आप रिसोर्सेज देख लो इन कंपैरिजन टू अ साइड लाइक इंटर मिलान, मैन सिटी, एथलेटिको मैड्रिड। हाँ, मतलब आई नो कि इंटर मिलान आर नॉट एग्जैक्टली राइट नाउ वेरी रिच इन रिसोर्सेज, उनके भी इतने लिमिटेशंस हैं, बट अगर आप उनको बोडो ग्लिम्ट से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज्यादा वीक है बोडो ग्लिम्ट। और वहां पे उन्होंने ये 2 मतलब बड़े अपसेट्स पुल किए हैं यार। देखो स्टैटिस्टिकली क्रिश्चियन कीवू ने सेटअप किया था, 32 शॉट्स थे उनके। बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे शुरू के फर्स्ट हाफ में, तो ऐसा लग रहा था कि इंटर मिलान अब बस गोल मारने वाली है, कहीं ना कहीं से गोल आ जाएगा। बट एक चीज आप ये बोल सकते हो कि कभी कभी आपको कोई मैच देख के लगता है कि नहीं होने वाला है किसी के लिए, तो वो फीलिंग बिल्कुल आ रही थी इंटर मिलान का प्ले देख के कि यार आज इनकी किस्मत में वो चीज नहीं है। बॉल को पूरी तरह से डोमिनेट किया, आई थिंक 550 से 600 के बीच में पासेस किए थे, मैंने स्टैट्स देखे थे मैच के बारे में कि बहुत ज्यादा इन्होंने बॉल के साथ डोमिनेट भी किया। बट एक तो यार ये वो नितिका हाइकिन करके उनका जो गोलकीपर है, उसने जो निकिता हाइकिन, उसने जो द अमाउंट ऑफ सेव्स ही पुल्ड, इट वाज अनरियल। खास करके फर्स्ट हाफ में 2-3 तो ऐसे सेव्स निकाले जो कि अनरियल थे भाई। मतलब वो प्रेशर में, वो स्टेडियम में इतना आसान नहीं होता है भाई। आप यूएसए माइत्सा में जाके, ये वो टीम है जो सीरिया में 10 पॉइंट क्लियर है, माइंड यू। दिस इज नॉट लाइक एक रैंडम टीम आपको जो मिल गई इटली में और उन्होंने उसको आपने जाके हरा दिया। दिस इज अ प्रॉपर, ये टीम डोमिनेट कर रही थी पिछला सीजन हालांकि इंटर मिलान कुछ जीता नहीं, लेकिन उनके लिए भी काफी अच्छा खेले थे। यहाँ पे भी ऑफ कोर्स नुकसान हुआ, अब इनके पास स्ट्राइकर्स नहीं थे, लोटारो मार्टिनेज इंजर्ड हो गए थे इस मैच के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं थे। बट स्टिल यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बोडो ग्लिम्ट। एंड द पॉइंट इज यार, देखो एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि इनके जो मैनेजर है ना, जेटिल जेटिल नटसन नाम है इनका, वो नो फियर अप्रोच है भाई। सामने कोई भी टीम हो, चाहे मैन सिटी आ जाए, चाहे एथलेटिको आ जाए, चाहे इंटर मिलान आ जाए, अब पता नहीं आगे इनको कौन मिलने वाली है, शायद आई थिंक दे माइट गेट मैन सिटी अगेन इन इन द राउंड ऑफ 16, या फिर आई थिंक इट कैन बी रियल मैड्रिड। मतलब वो तो चलो फ्राइडे को पता चल जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली वो पूरा ट्री याद नहीं है, कोई ना कोई बता देगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस। सो एट दिस पॉइंट आपको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। ये दिस इज नो लॉन्गर कि चलो बहुत अच्छी स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है। मतलब सामने आई कैन इमेजिन, खास करके जो दूसरा गोल उन्होंने स्कोर किया, जो एवजन का जो गोल था, दैट वाज ब्यूटीफुल यार। मतलब पूरी तरह से एक चीज स्ट्रैटेजी की भी अगर आप बात करोगे, प्योर स्ट्रैटेजी की, तो पहले हाफ में इन्होंने पूरा स्टॉर्म वेदर किया है। एक ये भी है, ऐसा नहीं कि बस मतलब आ गए और किसी तरह से दे जस्ट हाफ टर्न ऑफ मिस्टेक और एनीथिंग। प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी। फर्स्ट हाफ में उन्होंने पूरा, उनको पता था कि इंटर मिलान विल थ्रो द किचन सिंक एट देम, और किया भी इंटर मिलान ने वो। लेकिन सेकेंड हाफ में उन्होंने बोला कि हमको जहां पे भी स्पेस मिलेगा हम बॉल पे हम घुसेंगे और हम गोल मारने की कोशिश करेंगे। 2-1 से हरा भी दिया। इनफैक्ट इंटर मिलान का जो गोल आया भी, वो हाइकीन उनके गोलकीपर से थोड़ी गलती हो गई पोजीशनिंग में, वो थोड़ा गोल के अंदर जाके खड़े हो गए, अदरवाइज वो गोल भी नहीं आता। इंटर मिलान की तो जहां तक बात की जाए, देखो यार चैंपियंस लीग में इट्स ओवर। एंड सीरिया का एक ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है, वो हम कोशिश करेंगे, वील आइडियली ट्राई टू गेट द सीरिया पैनल, कल सी चर्चा बॉयज विल गेट देम ऑन एंड वी विल टॉक अबाउट द सीरिया है। बट कोएफिशिएंट बहुत बुरी तरह से सफर करने वाला है आई थिंक। ऑलरेडी आपकी यूरोपा लीग की बात अगर छोड़ दी जाए तो यूवेंटस मोस्टली आउट हो ही जाएगी। नापोली सॉरी नापोली बाहर है ही, और इंटर मिलान अब बाहर हो चुकी है, तो नॉट अ गुड टाइम फॉर सीरिया एट ऑल। एंड इंटर मिलान विल बी, मतलब यार आप क्या बोलोगे उनको, ऐसा भी नहीं हुआ उनके साथ कोई स्मैश एंड ग्रैब हुआ है। बोडो ग्लिम्ट ने पहले लेग में टैक्टिकली और मतलब फिगरेटिवली हर तरीके से डोमिनेट किया, और यहाँ पे भी टैक्टिकल मास्टर क्लास आप बोल सकते हो। दे न्यू हाउ टू गोलकीपर सेव्स, चाहे फिर मतलब जो एरियाज में उनको पता था कि
इंटर मिलान डोमिनेट कर सकती है, वो एरियाज में उन्होंने वो बैटल्स भी compete नहीं की, तो बहुत टैक्टिकली भी वो ये मैच जीते हैं। बोडो ग्लिम्ट मैन, आई मीन स्टोरी ऑफ द चैंपियंस लीग सो फार। सो या आई मीन यार, आई कैन इमेजिन अभी अगर कोई टीम देख रही होगी कि बोडो ग्लिम्ट अगर आ जाए, तो ऐसा बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाली बात होगी नहीं वो। दिस इज अ टीम दैट हैज placed themselves into a very serious contention. You ought to take them very very seriously. एंड लास्टली अगर थोड़ी सी बात की जाए, तो बड़ा अनइवेंटफुल सा मैच हुआ एक और, वो मैच देखो मैंने खैर देखा नहीं, तो मैं उसकी बात ज्यादा करूंगा नहीं। लेवरकुसन हैव क्वालिफाइड ओलंपियाकोस के साथ, 0-0 ड्रॉ हुआ, 2-0 से लीड कर रही थी ये मैच लेवरकुसन, और वहां पे क्वालिफाई कर चुके हैं। और लास्टली ऑफ कोर्स कैराबैग, अनदर टीम जो थोड़ा सरप्राइज किया था, जिस टीम ने शुरू में थोड़े बहुत टीम्स को, उनका सफर भी फाइनली न्यूकासल ने एंड कर दिया है। देखो ये मैच में ज्यादा कुछ था नहीं, फर्स्ट लेग में ही ये मैच खत्म हो चुका था, एंड न्यूकासल हैव क्वालिफाइड। तो इंग्लैंड के कोएफिशिएंट के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑल 6 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। मतलब आपकी 5 टीम तो टॉप 8 में ही थी, और न्यूकासल एक बाहर आई थी, वो भी क्वालिफाई कर चुकी है राउंड ऑफ 16 के लिए। तो इंग्लैंड का मोस्ट लाइकली टॉप 5 स्पॉट्स मिल जाएंगे। गुड न्यूज फॉर द लाइक्स ऑफ चेल्सी, लिवरपूल, शायद कुछ लोग बोलेंगे एस्टन विला के लिए भी शायद गुड न्यूज हो सकती है, बिकॉज उनके फिक्चर्स थोड़े टफ हैं और इंजरी इश्यूज हैं। तो स्लाइट गुड न्यूज फॉर ऑल दीज साइड्स। बट राउंड ऑफ 16 के बाकी के मैचेस देखो यार, आज एक बड़ा बड़ा मैच है, दैट इज रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका। किलियन एम्बापे इस मैच में नहीं है, उनको कुछ तो डिस्कम्फर्ट हुआ है, कुछ तो इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे इस मैच के लिए। ऑफ कोर्स इस मैच का जो नैरेटिव है, जो मोर देन फुटबॉल, वो सबको पता है। क्रिस्टियानी का जो किस्सा हुआ था वो बड़ी बात है। होजे मोरिनियो विल नॉट बी अवेलेबल, वो टच लाइन पे नहीं होंगे, उनको रेड कार्ड मिला था, तो ही विल बी वाचिंग फ्रॉम द स्टैंड्स। जो भी होगा थोड़ा ड्रामेटिक होगा, बट माय पर्सनल प्रेडिक्शन, जैसा मैंने कल भी प्रेडिक्ट किया था, माय पर्सनल प्रेडिक्शन इज दैट जो भी ड्रामा होगा वो फुटबॉलिंग वाइज नहीं होगा, उसके पहले जो होगा वो हो जाएगा। एंड आई प्रेडिक्ट रियल मैड्रिड टू प्रोग्रेस क्वाइट कंफर्टेबली। बट एनीवे, आज के मैच की बात करेंगे, अटलांटा का भी मैच है, तो बाकी सारे मैचेस प्रीटी मच डन लग रहे हैं। गलाटासराय, यूवेंटस प्रीटी मच लुक्स डन, अटलांटा एंड डॉर्टमुंड लुक्स प्रीटी मच डन। तो बाकी पीएसजी मोनाको, अगेन आई विल बैक पीएसजी, तो वो सारे मैचेस मुझे प्रीटी मच डन ही लग रहे हैं। टेक्निकली मुझे रियल मैड्रिड वाला मैच भी डन ही लग रहा है। तो ये सारे मैचेस की बात कल सुबह करेंगे। ऑफ कोर्स फ्राइडे को ड्रॉ है, तो everybody will be eagerly awaiting for the draw कि उनको कौन सा अपोनेंट मिलता है। Here's a game for all of us to play. आप की टीम अगर क्वालिफाई कर चुकी है, या रियल मैड्रिड आपको सपोर्ट करते हो या पीएसजी को सपोर्ट करते हो, और अभी तक आपकी टीम क्वालिफाई नहीं की है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी गट फील क्या है, कि आपको राउंड ऑफ 16 में कौन सा अपोनेंट मिलने वाला है। मुझे गट फील बताइए अपनी, और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने लोगों की गट फील सही हुई थी। लेट्स प्ले दिस गेम। बट कल नहीं, परसों ड्रॉ होने वाला है, एंड आई थिंक इट विल बी हाईली अवेटेड ड्रॉ। रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका, आई थिंक सारी नजरें उस गेम पे हैं। इट वाज सपोज टू बी एन अनइवेंटफुल गेम, इनफैक्ट फुटबॉलिंग वाइज तो फर्स्ट लेग में भी अनइवेंटफुल था, बट देखते हैं सेकंड लेग में क्या होता है। इट इज ऑल सेटअप टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बाकी तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंजॉय, एंड फाइनली रिमेंबर वन थिंग, of the Reds.